ये कहानी है 7वीं सदी ईस्वी की, जब एक तरफ दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स रोम और फारस अपनी ताकत के गुरूर में थीं, और दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा का एक छोटा सा लश्कर जो ईमान और शहादत के जज्बे से लेस था। ये वो वक्त था जब इस्लाम अपनी सरजमीन से निकलकर शाम के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा था। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद खिलाफत का बोझ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के कंधों पर आया। उनके सामने चैलेंजेस भी बड़े थे, दाखिली तौर पर मुर्तदीन की बगावतें और बैरूनी तौर पर फारस और रोम जैसी ताकतवर सल्तनतें। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का अज़्म पक्का था। उन्होंने फैसला किया कि इस्लाम का पैगाम सिर्फ जजीरा अरब तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा। इसी मकसद के लिए उन्होंने शाम की तरफ फौजी मुहिम भेजने का हुक्म दिया। हजरत अबू बकर ने मुख्तलिफ रास्तों से शाम पर हमला करने के लिए 4 अजीम सिपाह सालार मुकर्रर किए। हजरत खालिद बिन वलीद जो सैफुल्लाह कहलाते थे, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जो अपनी दयानत और नरमी के लिए मशहूर थे, हजरत अमर बिन अलास जो अपनी हिकमत अमली और सियासी बसीरत के लिए जाने जाते थे, हजरत यजीद बिन अबू सुफियान जो एक जवां साल मगर बहादुर कमांडर थे। ये चारों अपनी अपनी फौजों के साथ शाम की मुख्तलिफ सिमतों की तरफ रवाना हुए। दमिश्क उस वक्त रूमी सल्तनत का मजबूत किला था। ऊंची दीवारें, पुख्ता दरवाजे और हजारों सिपाही उसकी हिफाजत पर मामूर थे। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमानों ने दमिश्क का मुहासरा किया। दिन रात मुसलमान शहर के गिर्द डटे रहे, कभी तीर अंदाजी करते, कभी खिंदकी खोदते, कभी छापे मारते। रूमी फौज हैरान थी कि ये छोटी सी फौज इतने हौसले से लड़ कैसे रही है, लेकिन मुसलमानों को यकीन था कि फतह के हाथ में है। दूसरी तरफ हजरत अबू उबैदा और हजरत अमर बिन लास की फौजों ने हिम्स का रुख किया। ये इलाका रूमी फौज का अहम मरकज था। जंग के दौरान मुसलमानों की सफ़ों से शहादत की सदाएं बुलंद हुईं, लेकिन उनका हौसला टूटा नहीं। हर सिपाही जानता था कि अगर वो गिरा तो जन्नत उसका इंतजार कर रही है। रूमी फौज बड़ी तादाद में थी, लेकिन उनके दिलों में वो यकीन नहीं था जो मुसलमानों के पास था। इसीलिए मुसलमान रफ्ता रफ्ता गालिब आते गए। महज उर्दन का था। ये इलाका रूमी सल्तनत के दिफा के लिए बहुत अहम था। यहाँ हजरत यजीद बिन अबू सुफियान की क़यादत में लड़ाई हुई। रोमियों ने अपनी पूरी कुव्वत झोंक दी, लेकिन मुसलमान हर वार का जवाब अल्लाह अकबर की ललकार से देते। एक मौके पर रूमी फौज ने घेराव किया, लेकिन मुसलमानों ने निहायत हिकमत से सफ़े बदली और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। इन मुहिम्मात का नतीजा ये निकला कि मुसलमान शाम में दाखिल हो गए। अहले शाम ने इस्लाम की अदल पर मबनी दावत को कबूल करना शुरू किया और रोमियों के दिलों पर खौफ तारी हो गया। ये वो शुरुआत थी जिन्होंने बाद में जंग यरमूक और फतह दमश्क की राह हमवार की। शाम की मुहिम्मात ने दुनिया को ये दिखा दिया कि ताकत हथियारों से नहीं, ईमान से आती है, और जब चंद हजार मुखलिस सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं तो लाखों का लश्कर भी उनके सामने ढेर हो जाता है। ये सिर्फ जंगें नहीं थीं, ये इस्लाम के उरूज का पहला कदम थी।